हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, समय बहुत कम है। 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। हमारी पूरी कोशिश है कि जितना भी कंटेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूरी तरीके से डिस्कस करवा दिया जाए, सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज करवा दिया जाए। तो ऐसे में आपका भी नैतिक दायित्व तो बनता है कि वीडियो को आग की तरह फैलाना है, शेयर करना है, लाइक करना है और एक कमेंट तो अवश्य करना है। बिल्कुल ध्यान दे लें, एक कमेंट करना है, चाहे वो निगेटिव कमेंट हो, पॉजिटिव कमेंट हो, प्रशंसा का हो, बुराई का हो, कुछ भी करके एक कमेंट करो। चाहे सीधे थंब ही दबा दीजिए आप और इसके बाद थंब का कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब फिर से इस सफ़र को शुरू करते हैं। 150 प्रश्नों के बाद आगे के 150 प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, मंगोलों की शक्ति किसके नेतृत्व में बढ़ी? तो मंगोलों की जो शक्ति थी दोस्तों, चंगेज खां के नेतृत्व में बढ़ी थी। और फारसी शब्द मुगल का उद्भव किस शब्द से हुआ है? तो ये मंगोल से ही हुआ है। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन हुआ था? तो बलबन के बाद आया था खिलजी वंश। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं। फिर है, दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो इसका भतीजा था। फिर है, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस तक में ये पूछा गया है। किस शासक ने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये कोई नहीं और अलाउद्दीन खिलजी ही है। और अगला है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर है, दिल्ली में एक विशालतम टैंक हौज खास का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, कह लें अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ये इसका दाहिना बायां पीछे आगे सभी का अंग था। चूंकि जो दक्षिण भारत की विजय का अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का, उसका नेतृत्व ये मलिक काफूर ने ही किया था। ये दोस्तों एक हिजड़ा था और इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं, चूंकि 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था। फिर है, खिलजी वंश का कार्यकाल क्या रहा है? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है। और खिलजी वंश के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तुगलक वंश का। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जौना खां किस नाम से सुल्तान बना था? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बना था। और इसको आधा पागल कहते थे, क्योंकि इसकी पॉलिसीज़ जो भी हुई हैं बहुत सोच समझ के ये करता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो जाया करती थी। तो इस वजह से इसको आधा पागल भी बहुत लोग कहते थे। और दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान भी मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से कौन यात्री आया था? इब्न बतूता आया था। एक गाना भी आया था, इब्न बतूता बगल में जूता। फिर है, इब्न बतूता ने अपनी किस पुस्तक में भारत की यात्राओं में भारत का वर्णन किया है? तो इब्न बतूता की एक पुस्तक रहला है, इसमें में वर्णन किया है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर किसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? देवगिरी को, यानी कि दौलताबाद को। फिर है, चांदी के स्थान पर तांबे एवं पीतल की सांकेतिक मुद्राएं किसने चलवाई थी दोस्तों? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाई। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन सुल्तान दिल्ली पर तख्त पर बैठा था? फिरोज शाह तुगलक। और बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के लिए सर्वप्रथम रोजगार कार्यालय फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाए थे। फिर है, तुगलक वंश का कार्यकाल क्या रहा? 1320 से 1412 ईस्वी रहा है। दिल्ली में 1398 ईस्वी में आक्रमण किसने किया था? तैमूर लंग ने किया था। और दोस्तों, सैयद वंश की नींव किसने डाली थी? तो खिज्र खां ने डाली थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। और लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी है। जल्दबाजी में लोग इसको बकलोल लोदी भी कह देते हैं।
फिर है बहलोल लोदी के बाद उसका पूत निजाम खां किस नाम से सुल्तान बना? सिकंदर शाह के नाम से। फिर है सिकंदर लोदी अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर किस नगर में ले आया था? आगरा में ले आया था। और सिकंदर लोदी के बाद कौन दिल्ली का सुल्तान बना? इब्राहिम लोदी। और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी बाबर के बीच लड़ा गया। बाबर ने इसको पटखनी दी और इसके बाद बाबर ने समझ लीजिए दिल्ली सल्तनत को खत्म ही कर दिया। फिर है भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। और सल्तनत काल के प्रसिद्ध वैद्य और चिकित्सक थे मच्छेंद्र और जोग। फिर है 13वीं 14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए गए किस चीज से वस्त्र निर्माण में महत्वपूर्ण जो तकनीकी परिवर्तन हुआ? चरखा के कारण। फिर है तारीख ए फिरोजशाही, ये किसने लिखी थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय था। प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में हुआ? बहमनी और विजयनगर के युद्ध में। फिर दोस्तों प्रश्न बनता है बाबर के पिता और माता किस वंश के वंशज थे? तो तैमूर और चंगेज खां के। जो बाबर का बाप था वो तैमूर वंश का और जो माता थी वो चंगेज खां के वंशज थे। और बाबर के पिता का नाम शेख मिर्जा था। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए ये समझ लीजिए पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने आमंत्रित किया था। और 1527 में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसको कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है? तो बाबर को ही कहा जाता है। बाबर ने अपनी दोस्तों आत्मकथा तुजुके बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखी है। प्रश्न अक्सर बनता है। और तुजुके बाबरी का बाबरनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया है अब्दुर रहीम खान खाना। फिर है बाबर के बाद कौन सा 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा? हुमायूं बैठा। बहुत बेचारा त्रासदी झेला। जब से ये तख्त पर बैठा और जब तक इसका जनाजा नहीं उठा तब तक ये लड़खड़ाता ही रहा। और जिंदगी के आखिरी मुकाम पर भी इसकी मृत्यु लड़खड़ा कर ही हुई थी। तो दोस्तों 1539 ईस्वी में चौसा का जो युद्ध लड़ा गया वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। और 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिरते हुए शेरे मंडल हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। और रैयत वाणी व्यवस्था इसी ने लागू की थी शेर शाह सूरी ने। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और अकबर का संरक्षक बैरम खां को माना जाता है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध 1556 में हुआ वो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। राणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य किस राजा को अकबर ने सौंपा था? तो राजा टोडरमल को। अकबर द्वारा धर्म चलाया गया था दीन ए इलाही। अकबरनामा की रचना की अबुल फजल ने। रामचरितमानस लिखी गोस्वामी तुलसीदास ने। फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण करवाया अकबर ने। और अकबर के पुत्र जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। वो सलीम और वो अनारकली की दास्तां आज भी बहुत सारे सीरियल बनते रहते हैं और कटता रहता है। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। दोस्तों जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? पंचम गुरु अर्जुन देव थे, इनको मृत्युदंड जहांगीर ने दिया था। ये प्रश्न अक्सर पूछ के 1 नंबर झटका लिया जाता है। फिर है जहांगीर ने मेवाड़ के राजा या कह ले राजा ही होंगे राणा अमर सिंह को उसके पुत्र खुर्रम के द्वारा पराजित करने पर क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां। फिर है तुझके जहांगीरी नामक पुस्तक का जो आत्मकथा है
इसका फारसी में किसने लिखा? जहांगीर ने। और जहांगीर के समय कौन कौन से अंग्रेज राजदूत आए थे? हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे। बहुत लालची किस्म का था ये। फिर है नूरजहां बचपन का नाम, चूंकि ये सर टॉमस रो ने इसको एक बग्घी दी थी और ये बग्घी में फिदा हो गया था। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा दोस्तों ये क्या करती थी? बहुत ही खूबसूरत थी। और आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। और शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की यादों में ताजमहल बनवाया। और लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया शाहजहां ने। और आगरा में शाहजहां द्वारा बनवाया गया जो जामा मस्जिद है उसका दूसरा नाम मस्जिद ए जहांनामा है। विश्व प्रसिद्ध जो दोस्तों कोहिनूर हीरे से जड़ित मयूर सिंहासन है तख्ते ताऊस, इसको शाहजहां ने ही बनवाया था। और 1739 में मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया लुटेरा नादिर शाह। और दोस्तों उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया दारा शिकोह ने। और इसमें अकबर की झलक दिखती थी, लेकिन अफसोस ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाया था। संगमरमर पर रत्नों को अगर जड़ दिया जाए तो इसको कहेंगे पच्चीकारी। फिर है शाहजहां के बाद 1656 में कौन सिंहासन पर बैठा? औरंगजेब। बहुत ही क्रूर था, अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और इसने बीवी का मकबरा बनवाया था जो ताजमहल की फोटो कॉपी है। ताजमहल वाइट है तो बीवी का जो मकबरा औरंगाबाद में है वो ब्लैक है। फिर है रान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो फारस के शासक नादिर शाह को। वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ है? तो ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में है। और मुगल सिक्कों पर कलमा लिखा जाना किसने बंद करवाया? औरंगजेब ने। मराठा साम्राज्य का प्रथम शासक बना शिवाजी। शिवाजी के माता पिता जीजाबाई शाहजी भोंसले। रायगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया शिवाजी ने। सूरत की विजय के बाद शिवाजी को छत्रपति की उपाधि से किसने राज्याभिषेक किया? पंडित गंगा भट्ट ने। चौथ और सरदेश मुखी नामक कर अपने पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से वसूलने का कार्य प्रारंभ किया शिवाजी ने। चौथ और इनका सरदेश मुखी ये दो कर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। और शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापा मार या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। 1761 में पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। गुप्त काल के बाद किस काल को उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा गया? तो मुगल काल को। फिर है महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी द्वारा रज़्मनामा नाम से किया गया। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। मुगल काल के भक्ति संतों में सर्वप्रथम गुरु कौन हैं? तो गुरु नानक देव हैं दोस्तों। और अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण करवाया और इसको नाम दिया था इलाही। फिर है 16वीं शताब्दी में यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं का वितरण के लिए प्रमुख व्यापारिक केंद्र वेनिस और जिनेवा को बनाया गया। फिर है भारत की खोज पर निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने किस देश की खोज की? अमेरिका की। कौन पुर्तगाल निवासी लंबी जल यात्रा कर कालीकट बंदरगाह पहुंचा था? वास्को डी गामा। और इसने भारत की खोज की। भारत में सबसे पहले कौन व्यापार करने आए? पुर्तगाल आए थे, पुडा अब्रा। फिर दोस्तों पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र खोले गोवा, दमन और दीव में। हॉलैंड निवासी डच ने कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र खोले थे? तो कालीकट, कोचीन और नागापट्टनम में। फ्रांसीसियों ने अपने व्यापारिक केंद्र खोले मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी और चंद्रनगर में। अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र खोले सूरत, अहमदाबाद, आगरा, पटना में। सर टॉमस रो ने जहांगीर को भेंट की थी अंग्रेजी दस्ताने और बग्घी। पहला बैंक किस देशवासियों का था? तो इटली का था। फिर है यहाँ पे 17 शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण बैंक थे लंदन और एम्स्टर्डम। और फिर है उद्योगों को
बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहा गया। औद्योगिक क्रांति का जनक देश इंग्लैंड है। और कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई। इसी के जस्ट बाद 1765 में अंग्रेजों एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य कर्नल बेली और हैदर अली के बीच। तीसरा युद्ध 1790 से 92 के मध्य अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। और 1798 में देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना सहायक संधि किसने बनवाई थी? तो गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। और राज्यों को हड़पने की नीति, विलय नीति बनवाई लॉर्ड डलहौजी ने। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773 ईस्वी में कौन सा एक्ट बनाया गया? रेग्युलेटिंग एक्ट। फिर है किस एक्ट के तहत चेन्नई यानी कि मद्रास, मुंबई, बम्बई की प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल के अधीन किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर है कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा सिविल सर्विस प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था चार्टर एक्ट 1853 के तहत की थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में 1774 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना 1801 में। और महान समाज सुधारक जो भारतीय समाज में बदलाव चाहते थे राजा राम मोहन राय थे। और 1835 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति की घोषणा हुई? लॉर्ड मैकाले। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और विद्रोह का प्रतीक था कमल का फूल और रोटी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बैरकपुर से। बैरकपुर में किस महान क्रांतिकारी को कारतूस के प्रयोग करने से मना कर देने पर फांसी दे दी गई? सिपाही मंगल पांडे को। फिर है सैनिकों ने भारत का शासक किसको घोषित किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। फिर है प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के विद्रोह के लिए किन किन का संगठन बनाया गया? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल, बिहार के जमींदार कुंवर सिंह को। 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया नाना साहब और तात्या टोपे ने। और 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध सर ह्यूरोज से हुआ था। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को किसने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में किसका शासन आरंभ हुआ? ब्रिटिश सरकार की रानी विक्टोरिया का। फिर है गवर्नर जनरल को 1857 के बाद क्या कहने जाने लगा? वायसराय। फिर 1861 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के इंडिया काउंसिल एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल काउंसिल परिषद को क्या नाम दिया गया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर 1861 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा अधिनियम के अंतर्गत कौन से नियुक्त किए जाते थे? आईसीएस। और आज आईसीएस को क्या कहते हैं? आईएएस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। फिर है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। 1863 में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। फिर है इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना महेंद्र लाल सरकार ने की। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? भौतिकी के क्षेत्र में, रमन्स इफेक्ट के लिए। और भारत में पहली रेल यात्रा बोरीवली से थाणे के बीच कब शुरू हुई? 1853 में।
दोस्तों 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की कोशिशों के कारण लॉर्ड बेंटिक ने कब सती प्रथा का कानून बनाया? 1829 में। यह कानून कब बना कि विधवा बच्चियों की दोबारा शादी हो? 1856 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना महात्मा महादेव गोविंद रानादे ने। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ही थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूर्व नाम एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय था। दोस्तों 500 क्वेश्चन निचोड़े जा चुके हैं, अब और भी निचोड़ते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। 1886 ईस्वी में चेन्नई में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल किसने खोला? पंडित रमाबाई सरस्वती ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, एओ ह्यूम ने। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, इसका नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना बहा दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसके गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई? बंकिम चंद्र चटर्जी की। कांग्रेस किन दो विचारधाराओं में बटा? नरमपंथी गरमपंथी, यानी कि नरम दल गरम दल में नरम दल के प्रमुख नेता बताएं तो यहाँ पर दोस्तों दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा। गरम दल के हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। फिर है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का 2 भागों में विभाजन कब किया? 1905 में। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? 1906 में। अनुशीलन समिति के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष। फिर है बंगाल से प्रकाशित होने वाले प्रमुख क्रांतिकारी समाचार पत्र संध्या और युगांतर थे। महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाले प्रमुख क्रांतिकारी समाचार पत्र काल था। और 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जब, तो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे थे 518 नंबर प्रश्न की। 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली आए तो उन्होंने बंग भंग को रद्द कर बंगाल को एक करके कोलकाता के स्थान पर बंगाल की राजधानी दिल्ली को बनाया था। फिर है 1913 ईस्वी में भारत के बाहर बसे लाला हरदयाल ने किस पार्टी का गठन किया? गदर पार्टी का, सैन फ्रांसिस्को। फिर है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए मार्च 1919 में कौन सा एक्ट पास कर दिया? रोलेट एक्ट, जिसे बिना वकील बिना दलील का जो है कानून कहते थे, काला कानून। फिर है गांधी जी ने फरवरी 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया? सत्याग्रह आंदोलन। और अन्याय करने वाले का सहयोग ना करना कहलाता है असहयोग। अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना कहलाता है अवज्ञा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए कई निर्दोष लोगों के हत्याकांड किस बाग में हुआ? जलियांवाला बाग। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने पाई हुई सर की उपाधि वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1920-22 में गांधी जी ने देश में कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन।
फिर है 12 फरवरी, ये दोस्तों 5 फरवरी 1922 को किस घटना से, अच्छा ठीक ठीक ठीक, 12 फरवरी 1922 को किस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड। फिर है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के किस पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क में। साइमन कमीशन का गठन 1928 में होता है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे तिरंगा फहराकर किस प्रस्ताव को पारित किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग का। फिर है गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़कर किस आंदोलन का आह्वान किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। भारत का पहला तिरंगा झंडा किसने फहराया? भीमा जी कामा ने। और डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना में समझौता हुआ, इसको पूना पैक्ट कहते हैं। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? सितंबर 1939 में। सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक युवाओं का संगठन किसने प्रारंभ किया? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारे दिए सुभाष चंद्र बोस ने। 1942 को भारत में कैबिनेट मिशन के गठन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत पाक विभाजन 7 जून 1947 को स्वीकार किया गया। 1940 में मुस्लिम लीग का गठन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। भारत ब्रिटिश शासन से कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर किसने उनकी हत्या कर दी? नाथूराम गोडसे ने। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश में कुल 562 रियासतें थीं। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1951 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इतिश्री 557 प्रश्नों को हमने बहुत ही कम समय में कंप्लीट किया है, जिसमें साइंस और एसएसटी के क्वेश्चंस रहे हैं। पेपर 1 का आपने बहुत ही तगड़ा और सुपरफास्ट रिवीजन किया है। ये सफ़र चलता रहेगा और जिद है एक सीट है उसको पक्की करानी है हर हाल में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में।